Hello बच्चों, let's read this question. The question says the function of टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जो टिफ्लोसोल है का फंक्शन क्या होता है अर्थवर्म में। तो हमारे ऑप्शन से यहाँ पे ए ग्राइंडिंग सॉइल पार्टिकल्स, बी इंक्रीजिंग अब्सॉर्प्टिव एरिया, सी प्योरीफाइंग ब्लड एंड डी स्टोरिंग फैट्स। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम इन अर्थवर्म। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इन अर्थवर्म। ओके, तो हमें यहाँ पे बेसिकली अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करनी है। तो जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि फर्स्ट सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट के बीच में रन करती है। ओके, एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कैसी होती है, इट इज स्ट्रेट ट्यूब विच रन्स बिटवीन फर्स्ट से लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स विद द टर्मिनल माउथ जो ओपन होता है कहाँ पे, बकल कैविटी में। देन इट लीड्स टू द muscular pharynx and a small narrow tube esophagus. Okay, muscular pharynx and a small narrow tube जिसे कहा जाता है क्या, esophagus. Okay, this esophagus continues into a muscular gizzard. इसके बाद क्या आता है, muscular gizzard present होता है अर्थवर्म में। muscular gizzard किस में हेल्प करता है, it helps in the grinding of food. Okay, it helps in the grinding of food. Esophagus acts as a passage for food. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मस्कुलर गिजर्ड जो है इट देन ओपन्स इनटू द स्टमक एंड स्टमक के बाद क्या प्रेजेंट होता है, स्टमक के बाद प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन। ओके, इंटेस्टाइन एंड इन द एंड द एलिमेंट्री कैनाल ओपन्स टू आउटसाइड बाय एनस। ओके, एनस के थ्रू आउटसाइड जो है ओपन होती है। तो अब हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है अबाउट टिफ्लोसोल विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, तो इंटेस्टाइन को हम हाईलाइट कर लेते हैं, मतलब कंप्लीट हम इसमें इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करें विथ इंटेस्टाइन, तो जो इंटेस्टाइन होती है वो 15 सेगमेंट के बाद से स्टार्ट होती है, starts onwards 15 सेगमेंट। ओके, एंड ये कंटिन्यू होती है लास्ट सेगमेंट तक। एक पेयर प्रेजेंट होता है शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टाइनल सी के, जो कि प्रोजेक्ट होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑन दी 26 सेगमेंट। ओके, इंटेस्टाइन सी के। नाउ नेक्स्ट हम बात करें इंटेस्टाइन की कैरेक्टरिस्टिक। जो 26 सेगमेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो जो 26 सेगमेंट होता है वहां से क्या प्रेजेंट होता है, टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल के फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो टिफ्लोसोल होता है ये जो अब्जॉर्प्शन एरिया होता है इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज करता है। ओके, तो हम यहाँ लिख देते हैं इट इंक्रीजेस दी absorption area of intestine, area of intestine।
नेक्स्ट अगर हम बात करें टिफ्लोसोल की, तो टिफ्लोसोल जो है कहाँ पे एब्सेंट होता है, 26 सेगमेंट से जो है 95th सेगमेंट तक टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट फ्रॉम 26 सेगमेंट टू 95 95th सॉरी 95th सेगमेंट। एंड ये एब्सेंट होता है कौन से सेगमेंट में, 23rd टू 25 सेगमेंट में ये एब्सेंट होता है। ओके, दिस टिफ्लोसोल इज एब्सेंट इन 23rd, 24th एंड 25th सेगमेंट। 25th सेगमेंट में ये एब्सेंट होता है ना। ये अगर हम बात करें, ये इनफोल्डिंग्स होती हैं, जो टिफ्लोसोल इनफोल्डिंग्स होती है, जो कि मिड डॉर्सल वॉल्स में प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन की लोकेशन भी इंटेस्टाइन में क्या है, मिड डॉर्सल वॉल में प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन की। क्या अबाउट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टिफ्लोसोल। ओके, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे। तो क्वेश्चन में पूछा गया द फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल इन अर्थवर्म्स, अर्थवर्म में टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होगा। तो एक गिवन है ग्राइंडिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, वो हमने डिस्कस किया। इट्स अ फंक्शन ऑफ गिजर्ट, सॉइल पार्टिकल्स जो उसका फूड होता है, लाइक उसको क्या करती है, ग्राइंडिंग का हेल्प करती है गिजर्ट। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्टिव एरिया, विच इज अ करेक्ट आंसर हियर एज वी ऑलरेडी डिस्कस, कि हमने बात किया कि ये क्या करता है, जो अब्जॉर्प्शन एरिया होता है इंटेस्टाइन का उसको इंक्रीज करता है। सी है प्यूरिफाइंग ब्लड, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टोरिंग फैट, तो ये भी जो है टिफ्लोसोल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो उसका फंक्शन नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दैट इज इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्टिव एरिया। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज अब्जॉर्प्टिव एरिया को इंक्रीज करती है। इंक्रीजिंग अब्जॉर्प्टिव एरिया, सॉरी, इट्स इंक्रीजिंग absorbed area. I hope you understood it well. Best of luck.